ऑल राइट, हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सिटी। आप देख रहे हैं चैनल स्पोर्ट्स एंड मोर। एंड आज मैं आपके लिए ले आया हूँ डीएससी के बीमर क्रिकेट शूज़। तो आज हम इन डीएससी शूज़ का करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, थोड़ा बहुत फर्स्ट लुक एंड थोड़ा बहुत रिव्यू भी। सबसे पहले पैकेजिंग की बात कर लेते हैं हम डीएससी के बीमर क्रिकेट शूज़ के बारे में, जो कि क्रिकेट शूज़ को हम स्टड्स भी बोलते हैं। तो पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हो रखी है। मैं कहूँगा ब्लैक के ऊपर ऑरेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है। एंड डीएससी काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रहा है बीमर्स और जूटर शूज़ के हिसाब से, इसलिए मैंने सोचा चलो बीमर शूज़ का एक बार रिव्यू कर देते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको ख़रीदना चाहिए भी कि नहीं। सबसे पहले हम इसके एमआरपी के बारे में बात करते हैं। ऑल्दो 5 साइज़ का है, बट डीएससी के चाहे आप 4 साइज़ ले लीजिए चाहे आप 11 साइज लीजिए, एमआरपी सेम रहने वाली है 699 की। 699 एमआरपी है। ऑलमोस्ट कॉस्टिंग आपको कहीं अच्छे डील मिल रही हो तो 600 रुपये तक की पड़ जाती है। एंड अगर हम बात करें डीएससी, बहुत सारे लोग नहीं जानते डीएससी यानी डीलक्स स्पोर्ट्स कंपनी, एक पंजाब में सिचुएटेड कंपनी है। ऑल्दो इसका प्रोमिनेंस हमें देखने को मिलता है बहुत ही ज़्यादा ये कैरेबियन कंट्रीज़ में, बट ऑफ कोर्स इंडिया के मोस्ट ऑफ दी जो ब्रांड्स हैं, जो भी क्रिकेटिंग ब्रांड्स हैं, वो इंडियन सिचुएटेड ही हैं। चाहे आप एसजी की बात करो या स्पार्टन की बात करो या डीएससी की बात करो, सब इंडियन सिचुएटेड हैं, चाहे उनकी कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉरेन में ही क्यों ना रखी हो, बट ये तो प्रॉपर पंजाब सिचुएटेड कंपनी है। तो चलिए अब इसके हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट अनबॉक्स बॉक्स। फ्लिप ओपन बॉक्स रहते हैं, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि यार ज़्यादा तामझाम नहीं होता। ओके, सो ये है हमारे शूज़ को डब्बे को साइड में फेंको। शूज़ की चलो हम थोड़ा बहुत अब रिव्यू स्टार्ट करते हैं। वैसे एस्थेटिकली काफ़ी प्लीजिंग है। साइड में डीएससी का लोगो, इसके टो कुशन पे बीमर भी लिखा हुआ है, पीछे एक आपका फिर डीएससी का लोगो है एंड इसके पीछे फियरलेस लिखा है बिल्कुल, क्योंकि डीएससी फियरलेस है। तो चलिए अब हम शूज़ की रिव्यू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी हील काउंटर एंड हील कॉलर की। अब हील काउंटर क्या होता है भाई साहब? ये जो चीज़ हो गई ये हील काउंटर हो गया, ये चीज़ हो गई ये हील कॉलर हो गया। ऑल राइट, तो अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए रहता है क्योंकि शूज़ जैसे जैसे पुराना होता है उसकी ये वाली जो साइड की कुशनिंग है वो थोड़ी थोड़ी पतली होती रहती है। एंड फिर जो अंदर का प्लास्टिक का स्केलेटन है वो बहुत परेशान करता है, चुभता है, एंकल को ईच करता है एंकल पे और घाव भी पैदा कर सकता है। इसलिए हील काउंटर और हील कॉलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं हील कॉलर जैसे कि देख पा रहा हूँ, हील कॉलर के पे काफ़ी अच्छी कुशनिंग है एंड नीचे कोई भी प्लास्टिक का स्केलेटन नहीं है। स्केलेटन यानी ढांचा कोई नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर हम हील काउंटर की बात करें तो मुझे बिल्कुल हील काउंटर काफ़ी ऊपर उठा हुआ ज़रूर है, लेकिन मुझे हल्का सा प्लास्टिक का ढांचा महसूस हो रहा है इस साइड पे। बट मैं कहूँगा ऑल एंड ऑल ये कहीं ऐसा तो ना हो कि हील काउंटर जितना ऊपर हो उतना ज़्यादा स्केलेटन हो जाता है तो फिर वो चुभने लग जाता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं इसमें रेटिंग करूँगा इसकी 10 में से 7, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बात करते हैं शूज़ के अपर की एंड शूज़ के आइलेट्स की। तो अपर अगर हम देखें शूज़ का तो पीवीसी अपर है, जो कि मैं कहूँगा बहुत अच्छा है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा वाटरप्रूफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पीवीसी जो होता है। एंड मुझे लगता है कि क्रिकेट शूज़ में कम से कम पीवीसी अपर ही होना चाहिए। ये सारा अपर आप देख रहे हैं सब पीवीसी का बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम आइलेट्स की बात कर रहे हैं, जहाँ की एगलेट जाता है, मैं कहूँगा यहाँ पे यार थोड़ा सा ना मेटल आइलेट्स होने चाहिए, ताकि एगलेट यानी कि जो लेस है वो ये जो है आइलेट्स वो वेयर एंड टियर से फटने ना लग जाए। तो अगर मैं रेट करूँगा शूज़ के अपर और आइलेट्स को देख के, तो मैं कहूँगा 10 में से 8 अंक इसको जाते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ टो पफ की। अब अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो आप जानते होंगे कि टो पफ जो होता है, ये जो आगे वाला पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्रिकेट शूज़ में। क्यों? क्योंकि अगर आप बैटिंग कर रहे होते हैं तो ये काफ़ी वल्नरेबल पॉइंट हो सकते हैं एंड ये बहुत ही आपके लिए स्ट्रेंथन होना चाहिए कि इधर अगर बॉल लग जाए तो आपका जो है अंगूठा टूटे ना, कम से कम, या बचने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हों। और अगर आप मीडियम पेसर हैं तो भी खासकर, क्योंकि जो सारा प्रेशर है वो टू कुशन्स पे आता है एंड टो कुशन अगर कमज़ोर होगा तो आपके नाखूनों को दर्द होने लगेगा, और नाखून दर्द होगा तो आपका अंगूठा दर्द होगा पैर का, और बहुत दिक्कत कर सकता है आपको क्रिकेट लंबे टाइम तक खेलने के लिए। इसलिए टू कुशनिंग ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मैं कहूँगा इसकी काफ़ी बढ़िया टू कुशनिंग है, अच्छे से सिलाई हो रखी है इसकी शूज़ के अपर के साथ। मैं कहूँगा भाई टू कुशनिंग पे इसका 10 आउट ऑफ 10 अंक मिलने चाहिए।
ऑलराइट, अब हम बात करते हैं शूज़ के मिड सोल की। ओ माय गॉड, ये क्या, शो का तो कोई मिड सोल ही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि टो का जो मिड सोल होता है वो काफ़ी कुशनिंग प्रोवाइड करता है। तो जो पैर अगर आप ज़ोर ज़ोर से भागते हैं तो एक कुशनिंग प्रोवाइड करता है जो आपके पैरों को दर्द से बचाता है। तो टो का मिड सोल ही नहीं है तो मैं कहूँगा एक मीडियम पेसर के लिए ये इतना अच्छा जूता नहीं रहेगा, क्योंकि भाई कोई मिड सोल ही नहीं है कुशनिंग प्रोवाइड करने के लिए। एंड मैं वैसे भी कहूँगा कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ कोर्स बहुत ही कम हो जाती है अगर टो की मिड सोल में जो है, मिड सोल में कोई मतलब मिड सोल ही नहीं है इस शूज़ का। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, तो 0/10। अगर हम आउट सोल की बात करें, ये जो आप सोल देख पा रहे हैं सबसे निचला भाग रहता है, इसे हम आउट सोल कहते हैं। ये बना हुआ है पीवीसी का, जो कि मैं कहूँगा अच्छा है क्योंकि पीवीसी के आउट सोल्स काफ़ी बढ़िया रहते हैं रादर देन चाइनीज़ रबर। आई हेट दो शूज़ जिनमें चाइनीज़ रबर लगा होता है। ऑल्दो इंडियन रबर काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन मैं कहूँगा पीवीसी जो आउटसोल्स होते हैं वो भी बहुत बेहतरीन रहते हैं। ऑल्दो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा फ्लेक्सिबल है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का पीवीसी नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए पीवीसी आउटसोल है तो सही। बट मैं कहूँगा कि पीवीसी आउटसोल होने के साथ साथ इसमें कोई सिलाई नहीं है, जो कि शूज़ के अपर के हम साथ देख सकते हैं, कोई भी सिलाई नहीं है, खाली पेस्टिंग हुई है। अगर आप सामने से भी देखिए कोई सिलाई नहीं है, खाली पेस्टिंग हो रखी है। तो ऑल एंड ऑल मैं कहूँगा इस शूज़ को आउटसोल्स के हिसाब से ऑलमोस्ट मिलना चाहिए 5/10, बिकॉज मैं चाहता था कि अगर इसमें सिलाई हुई होती और पीवीसी थोड़ी अच्छी क्वालिटी का होता तो मुझे और बेहतर लगता। बट ठीक है, नॉट अ बैड स्कोर। अगर आप 600 तक का बजट है आपका एंड अगर आप कोई शूज़ देख रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आप DSC के बीमर शूज़ कंसीडर कर सकते हैं। ऑल्दो ऑफ कोर्स सेगा हैट्रिक मेरा पर्सनल फेवरेट रहा, लेकिन अब दिक्कत यह है कि सेगा ने हैट्रिक जो उनका मॉडल होता है वो बंद कर दिया है। दैट्स अ बैड न्यूज़। बट ठीक है, उसकी जगह आप ये DSC बीमर के ऑफ कोर्स ले सकते हैं अगर आपका बजट है 600-650 तक का ही। होपफुली आपको वीडियो देख के पसंद आया होगा। मेरी वीडियो कुछ नॉलेज मिली होगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको पता लगा होगा कि आप क्यों ये लेने अच्छे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एंड अगर आपको ये परचेज़ करने रहते हैं तो आप मेरे पास से डायरेक्टली भी परचेज़ कर सकते हैं। एंड मैं अमेज़ॉन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तब तक के लिए क्रिकेट खेलते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।